आज के इस क्राइम स्टोरी में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो एक 8 साल का बच्चा है जिसने अपने गांव के आसपास अपना दहशत बना के रखा है। ये तो सभी को पता है कि 7-8 साल के बच्चे खेल के बहुत शौकीन होते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई खेल खेलते ही रहते हैं और शायद कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिसे खेलने पर वो अपने पेरेंट्स के हाथों पिट भी जाते हैं, फिर भी वो मानते नहीं हैं और खेल ही खेलते रहते हैं। उसमें से कुछ खेल उन्हें इतना पसंद आ जाते हैं कि वो उसी खेल के ज़रिए आगे बढ़ना पसंद करते हैं, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की तरह। लेकिन ये जो 8 साल का बच्चा था, इसका खेल थोड़ा हट के और अलग था, जिसकी वजह से गांव के बड़े बड़े आदमी इससे डरते थे क्योंकि इस बच्चे को मौत का खेल ज़्यादा पसंद था। शायद आप भी ये सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन यही सच है। ये गांव के छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनकी बॉडी को फेंक देता था या कहीं छिपा देता था। लेकिन सवाल ये है कि कौन था ये बच्चा और कहाँ से आया था और क्यों मारकर फेंक देता था छोटे बच्चों को। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की तरफ 127 किलोमीटर बढ़ने पर एक बेगूसराय नाम का जिला आता है। इस जिले में मुसहरी नाम का एक गांव है। उस गांव में एक शख्स मजदूरी करके अपने परिवार वालों का पेट पालता था। उसका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन साल 1998 में उस मजदूर के घर एक बेटा हुआ। अपनी जनरेशन में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने पर खुशियों की लहर आ जाती है। माता पिता ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची भी बहुत खुश हुए इस बच्चे के जन्म होने पर। सारे परिवार वाले उस बच्चे का नाम अमरदीप रखे हैं। और जब अमरदीप 2 साल का हुआ तो बाकी बच्चों की तरह खेलता कूदता नहीं बल्कि गुमसुम रहता था और किसी के साथ घुलता मिलता भी नहीं था। तो परिवार वालों ने इस चीज़ को अवॉइड किया। उन्हें लगा कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का है और वो आगे पढ़ाई में अच्छा करेगा। और अमरदीप से बहुत सी उम्मीदें भी जुड़ी थी उसके माँ बाप की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर दिल दहल गया सबका। देखते ही देखते अमरदीप 7.5 साल का हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। एक दिन अमरदीप के पापा और चाचा और घर में मौजूद सारे लोग अपने काम पर चले जाते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ी अपने पड़ोस के चाचा के 8 महीने के बच्चे पर और वो बच्चा बहुत रो रहा था और उसकी चाची भी अपने घर के कामों में बहुत व्यस्त थी, जिसके कारण बच्चे को चुप नहीं करा पा रही थी। फिर क्या था, जब अमरदीप के पापा और चाचा मजदूरी करके घर लौटे तो घर के पिछले हिस्से से अमरदीप के चाचा के 8 महीने के छोटे बच्चे की लाश मिली। उस बच्चे के सिर से लेकर शरीर में खपड़े के निशान मिले, यानी कि खपड़े से वार करके मारा गया था। आपको बता दें, गांव में छत पर ढके मिट्टी के सीट को खपड़ा कहा जाता है और उस बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। लेकिन परिवार के लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये मर्डर किसने किया। लेकिन हकीकत यह है कि खून अमरदीप ने ही किया था। और जब परिवार वालों की नज़र अमरदीप पर पड़ती है तो उसके शरीर पर भी कुछ ऐसा ही निशान दिखाई देता है। तो परिवार के सदस्यों को आभास हो जाता है कि इस कत्ल का अमरदीप से कोई न कोई ताल्लुकात जरूर है। चूंकि अमरदीप घर का लड़का था, इसलिए पारिवारिक मैटर मानकर इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता है। इसके बाद अमरदीप पहले की तरह ही परिवार वालों के साथ रहने लगता है। इसके बाद करीब 6 महीने के बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन का डेड बॉडी घर में पाया जाता है और इस बच्ची की भी बॉडी की हालत वैसी ही थी जैसा अमरदीप के चाचा के बच्चे की बॉडी की हालत थी। इस बच्ची के शरीर पर भी खपड़े के निशान दिखते हैं। इस मर्डर के बाद परिवार वालों को अनुमान हो जाता है कि इसमें भी अमरदीप का ही हाथ है। लेकिन इतना के बावजूद भी इस मैटर को पारिवारिक मैटर मानकर इसको पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता है। वो पुलिस तक इस बात को इसलिए नहीं जाने देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपनी सगी बेटी पहले ही खो चुके हैं और वो अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहते हैं। फिर करीब 3 महीने के बाद एक महिला काम करके आ रही थी और काम से थकने के बाद वो सरकारी स्कूल के पास पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। उसके साथ ही उसकी 1 साल की बेटी खुशबू भी थी। और उसी बीच औरत को अपने घर का एक काम याद आ गया था। उसकी बेटी खुशबू नींद में थी, इसीलिए उसे वहीं छोड़कर चली जाती है और जाते समय देखती है कि स्कूल के पास में अमरदीप खेल रहा होता है। और जब महिला अपना काम खत्म करके वापस आती है तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखाई देती है। तो वो घबराकर पूरा गांव तलाशने लगती है और उसे पता था कि जब वो छोड़कर अपने बच्चे को गई थी तो पास में अमरदीप खेल रहा था और उससे जब पूछा गया तो वो कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराया जा रहा था। इसके बाद खुशबू के लापता होने की बात पुलिस को मिली। जब पुलिस आई तो महिला बार बार बोलती थी कि जहां खुशबू सोई थी वहां पर अमरदीप भी मौजूद था। लेकिन पुलिस इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन बार बार एक ही रट लगाने पर पुलिस ने अमरदीप को बुलाया और उसके माता पिता की मौजूदगी में बार बार पूछा कि खुशबू कहाँ है। ये सवाल पूछने पर अमरदीप ने कुछ नहीं बताया, केवल मुस्कान दिया। पुलिस के बार बार पूछने पर अमरदीप ने कहा कि अगर उसे बिस्कुट खिलाया जाए तो वो सारी बात बताएगा। तो पुलिस ने गांव की एक दुकान से एक पैकेट बिस्कुट मंगाया और अमरदीप को खाने के लिए दिया। 2-4 बिस्कुट खाने के बाद अमरदीप ने कहा कि मैंने खुशबू को खपड़े से मारकर सुला दिया। 8 साल के बच्चे के इस बात को सुनने के बाद पुलिस ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन तसल्ली करने के लिए फिर से पूछा कि आखिर खुशबू की बॉडी कहाँ छुपाया है। तो अमरदीप ने कहा कि उसे और बिस्कुट खिलाया जाए तो वो आगे भी बात बताएगा।
फिर उसे बिस्कुट खिलाया गया। पेट भर बिस्कुट खाने के बाद अमरदीप पुलिस को खुशबू के पास ले जाता है और वही सरकारी स्कूल के पास खेत में झाड़ी जैसा खरपतवार था और जब उसे हटाया गया तो खुशबू की लाश मिली, जिसे देखने के बाद पुलिस साथ ही बाकी गाँव वालों के होश उड़ गए। ठीक वैसे ही खुशबू के शरीर पर भी निशान मिले जैसा पहले 2 बच्चियों के शरीर पर निशान देखने को मिले थे। फिर गांव के लोग भी पुलिस को बयान देते हैं और कहते हैं कि अमरदीप ने अपने चचेरे भाई और अपनी सगी बहन को भी इसी तरह मार डाला। इतना सुनने के बाद पुलिस को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि 8 साल के बच्चे के ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए। तर्क वितर्क निकालते हुए पुलिस ने पटना से मनोविज्ञान टीम को बुलाया। लिहाजा बातचीत में अमरदीप ने बताया कि उसे कत्ल करने में मजा आता है। साथ ही उसने बताया कि उसे ये अनुमान था कि उसे इस कत्ल की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन केस की सुनवाई में निष्कर्ष निकला कि 8 साल के बच्चे को सही और गलत का कोई समझ नहीं है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अमरदीप को रिमांड रूम में अलग से रखने की व्यवस्था की गई। 3 साल के बाद भी खतरा था कि समाज में आने के बाद कहीं फिर से अपने काम को अंजाम न देने लगे, इसलिए अमरदीप को 2015 तक डॉक्टर की विशेष निगरानी में दुनिया की नज़रों से दूर रखा गया और अमरदीप के दिमाग का अच्छी तरह से इलाज किया गया और उसकी रोज़ काउंसलिंग भी हुई। उसके बाद अमरदीप 18 साल का हो गया और कहाँ है, क्या कर रहा है, इसके बारे में बिहार सरकार ने सारी बातें गुप्त रखी। तो दोस्तों, किसी को उम्मीद नहीं था कि 8 साल का बच्चा ऐसा भी काम कर सकता है, इसीलिए आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी और क्राइम स्टोरी में।